आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन एक सवाल आपसे लेंगे। ये तो भारी बिहार के विशेषज्ञ हैं सुकेश जी। ऐसा करके पहले ही आप डरा देते हैं लोग। हाँ, पहले गियर में लेना इसको। ये बुलडोज करने की आपकी स्ट्रैटेजी जो है, हाँ ये खैर आपकी स्ट्रैटेजी पहले गियर में लेते हैं। आपने पढ़ाई ही उसी की है। आपने शुरुआत में कहा कि आंदोलन की जब आपने शुरुआत की तो आंदोलन नहीं, प्रयास दोनों में फर्क, उसमें दोनों में फर्क है। हम आंदोलनों के विरोध में हैं, हम आपको बुलडोज नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि आंदोलन और प्रयास एक चीज नहीं है। स्वराज का जब प्रयास शुरू हुआ जी, तो आपने कहा कि लोगों को मोदियाबिंद हो गया है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया जी। तो लोगों को मोदियाबिंद हुआ, उस मोदी को मोदी बनाने में असिस्टेंस में पॉलिटिकली असिस्ट आपने किया था उनको। 15 में आप उनके धुर विरोधी नीतीश कुमार के पास आ गए। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उनको भी असिस्ट किया आपने। ये दोनों एक तो लोग मोदियाबिंद के शिकार हो गए और नीतीश कुमार तो आज की तारीख में आप कह रहे हैं डिजास्टर हैं। तो आज इस मंच से क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि इस असेसमेंट में आपसे गलती हो गई जिनको आपने पॉलिटिकली असेस किया था? बिल्कुल नहीं, किया था। बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान का नाम सुने हैं? शाहरुख खान इस देश के बहुत बड़े कलाकार हैं। जब उन्होंने अपनी एक्टिंग की करियर शुरू किया तो एक फौजी सीरियल आता था, सर्कस या फौजी सीरियल आता था, उसमें काम करते थे। उसमें थोड़ी पहचान उससे बन गई तो बॉम्बे गए, तो जो पिक्चर मिला उस पिक्चर में काम किया। थोड़ी पहचान और बन गई तो बड़े डायरेक्टर एक्टर्स ने उनको साइन किया। डर पिक्चर आया, बाजीगर पिक्चर आया, पिक्चर हिट हो गई। तो एक दौर आया जब शाहरुख खान ने यह कहा कि ना, अब हम खाली यश चोपड़ा का और करण जौहर का ही पिक्चर करेंगे, क्योंकि वो उनकी वो स्थिति हो गई। फिर उसमें भी सफलता मिल गई, उससे भी बड़े स्टार हो गए, तो कहते नहीं अब हम खाली अपने होम प्रोडक्शन का काम करेंगे, उस थीम पर उस तरह की पिक्चर बनाएंगे जो मुझे पसंद है। इसके मुकाबले आपने अभिषेक बच्चन का भी नाम सुना होगा। अभिषेक बच्चन ने कहा कि ना, हम शुरुआत तब करेंगे जब जेपी दत्ता बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के थे। तो मेरे भाई, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो थे नहीं, हमें जो जीवन ने अवसर दिया उस अवसर पर हमने ईमानदारी से काम किया। जैसे जैसे हमारी स्थिति बेहतर होती गई, एक समय आया जब मैं अब अपना प्रोडक्शन काम कर सकता हूं, तो कर रहा हूं, कोई गलती नहीं की है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको शाहरुख खान बड़े स्टार लग रहे हैं कि अभिषेक बच्चन दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या उस तरह के जितने लोग हैं, इनकी यात्रा आपको सीधी लाइन दिख सकती है, क्योंकि उनकी यात्रा पहले से लोगों ने बनाई हुई है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यात्रा खुद बनाई है, तो वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है। लेकिन जब जिनकी मदद की, वो गलत लोगों को मदद की, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। 14 में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मदद किसकी करता था। एक मैंने सिद्धांत रखा था कि उस चुनाव में अगर वोट देना पड़े तो किसको वोट देते। तो 14 के चुनाव में हमारे वोट देने के साथ पूरा देश, 20 करोड़ लोगों ने मोदी को वोट दिया। तो अगर मैं गलत था तो 20 करोड़ लोग भी इस देश के गलत थे। 2015 में नीतीश कुमार को इसलिए मदद किया कि अगर 2015 में वोट देना होता बिहार में तो नीतीश कुमार को ही देता। आज आपका जो रेलिवेंट सवाल बिहार के ऑडियंस के लिए है कि 15 में नीतीश कुमार की मदद की तो आज इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सही सवाल है। इसलिए कर रहे हैं कि आप भी नीतीश कुमार के जर्नी को देखे हैं। 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी जिसके कालखंड में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। सुधर कर सबसे बढ़िया राज्य नहीं हुआ था, लेकिन सुधार की शुरुआत हुई थी। नेता के तौर पर उस नेता नीतीश कुमार की मदद की थी जो चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल हारा था और राजनीतिक मर्यादा सुचिता का ये तकाजा था, नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया था। उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नेता है जो हम लोग के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार का मुखिया है। सुशासन की बात तो छोड़ दीजिए। आज उस नेता का विरोध कर रहा हूं जो चुनाव हार गया है, लेकिन कभी
पिछले 4 साल में कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल के फूल पर बैठकर कुर्सी पर चिपका हुआ है। और सबसे बढ़कर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी व्यक्ति के तौर पर, उसकी मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं थी। आपको याद होगा, आप तो नीतीश कुमार का करियर फॉलो किए हैं। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के सरकार में। गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोग मरे थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने इस्तीफा अस्वीकार किया था, तो नीतीश कुमार ने आप जैसे पत्रकारों को कैमरे पर कहा कि 200 लोग मर गए, मैं कैसे इस पद पे कुर्सी पे बैठ सकता हूं। उस नीतीश कुमार का समर्थन किया था। आज उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं जो कोविड के दौरान हजारों लोग बिहार के मारे मारे फिर रहे थे। नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में छोटे बच्चे डूबकर मर जाते हैं, ये आदमी वहां से 10 किलोमीटर दूर है, मिलने नहीं जाते हैं। छपरा में 60 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे थे, कह रहे थे जो पिएगा वो मरेगा। तो मेरे भाई, नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार 14-15 में जो थे और आज जो है उसमें फर्क है, इसलिए विरोध हो रहा है। एक अंतिम बात सुन लीजिए, आप लोग जो ये कहते हैं कि आपने उस समय मदद किया तो आज क्यों विरोध कर रहे हैं, तो भाई हर साल, हर इस देश में हर 5 साल पर चुनाव क्यों होता है? अगर आपके हिसाब की बात मान ली जाए तब तो एक बार आप वोट दे दिए, उसी को जीवन भर रहने दीजिए। लोकतंत्र ये आपको बताता है, संविधान देश का ये कहता है कि जिस नेता, जिस दल, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 साल के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। नहीं, वो ये एक राजीव, एक मिनट, ये तो हम कह नहीं रहे कि आप अब विरोध क्यों कर रहे हैं, आपका हक है, विरोध करिए, उनकी नाकामियों की लंबी फहरिस्त हो सकती है। लेकिन एक सवाल और पूछना जरूरी है। आपको कई इंटरव्यू में सुना, आप कहते पाए गए कि या तो अर्श पे या फर्श पे। जी, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या आगे एक मिनट, ये आगे की प्लानिंग है? और उसी में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं, आप 1/3 वोटर की बात कर रहे हैं कि जिसपे आपकी निगाहें हैं, जो आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि शुरू से वो विरोध में रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो क्या ये कह के आप रास्ता बनाना चाहते हैं कि अर्श पे या फर्श पे, कि ये प्रयास जो है जनसुराज का, ये 25 के लिए है, यही खत्म हो जाएगा, या इसको आगे ले जाएंगे इस बार सफलता नहीं मिली तो? अर्श पर और फर्श पे जो बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन इस पूरे अभियान में शुरू करते समय मैंने अपने आप को एक वादा किया है कि जहां तक हो सके जो सही दिखेगा वही बोलेंगे। मेरे पास अगर फर्श की गारंटी होती या अर्श की गारंटी होती तो वही बोलता कि हम एकदम जीत कर आ रहे हैं, 200 सीट आ रहे हैं। हमारे पास उसकी गारंटी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि लोग जनसुराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग ये जानते हैं कि जनसुराज अच्छा है, ये बिहार में होना चाहिए। लेकिन जिस होपलेसनेस में वो जी रहे हैं, पीपल हैव टू टेक अ क्वांटम लीप ऑफ फेथ टू वोट फॉर जनसुराज। तो अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो जनसुराज को अर्श पर आप देखेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये संभव है कि सब कुछ सुनने समझने के बाद भी लोग वो लीप ऑफ फेथ न ले पाए और वोट उतना न दें, जो ये जिस दूसरे शब्द में कह रहे थे कि 16% 18% वोट आए, जो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन सीट नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों के लिए ना अर्श पे रहने से कोई फर्क है, ना फर्श पे जाने से। हमने ये कहा है कि 10 साल अपने जीवन का मैंने इस प्रयास के लिए रिजर्व किया है। 3-3.5 साल बीत गया और आने वाले समय में चाहे अर्श पर रहें या फर्श पर, बिहार को सुधारने का, बदलने का जो ये संकल्प है, प्रयास है, वो जारी रहेगा। उससे कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। ओके, माना समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ये आप भी 30-40 मिनट पे 3-4% बढ़ा दिए, 12-14% मिल सकता है। 18%। अरे यही तो कला है। चुनाव आते आते आपको 40 दिखेगा। ओके।